सहज मार्गदर्शन अध्याय 5 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका। टॉपिक ध्यान। सहज मार्ग की प्रशिक्षण प्रणाली में हम पतंजलि योग के 7वें सोपान ध्यान से प्रारंभ करते हैं और इसके अभ्यास के लिए अपने मन को एक ही विषय पर केंद्रित करते हैं। उसके पूर्व के सोपान अलग से नहीं लिए जाते, पर जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते जाते हैं उनका अभ्यास स्वतः ही होने लगता है। इस तरह काफ़ी मेहनत और समय की बचत हो जाती है। कुछ संस्थाओं में अभ्यास के लिए नियत पद्धति को बहुधा गुप्त रखा जाता है। केवल औपचारिक रूप से संस्था को अपनाने वालों को ही उसे बताया जाता है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, समझ में नहीं आता। प्रकृति ने कोई चीज़ गुप्त नहीं रखी और मैं सोचता हूँ कि दिव्य मार्ग पर चलने वालों को भी कुछ गुप्त नहीं रखना चाहिए। हमारी संस्था की पद्धति में हृदय पर ध्यान किया जाता है। पतंजलि ने भी यही विधि अनुमोदित की है। इसके भीतर एक बड़ा दर्शन छिपा है। हम सदैव ही खुद को सांसारिक चीज़ों में उलझाए रहते हैं। कोई काम न होने पर खाली समय में हमारे विचारों को मानो पंख लग जाते हैं। हम सदा ही हड़बड़ाए और अव्यवस्थित से रहते हैं। हमारा व्यक्तिगत मन इस प्रकार की उलझनों का आदी हो चुका है और परिणाम स्वरूप हमने हर वस्तु को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हमारे विचारों और कार्यों का बड़ा योगदान हमारे कुकर्मों में होता है। जब हम तरह तरह की भावनाओं और विचारों के संपर्क में रहते हैं तो वे हमारी भावनाओं और इंद्रियों पर छाप छोड़ देते हैं। सभी इंद्रियां विकृत हो जाती हैं और गलत मार्ग अपना लेती हैं। इस प्रकार की छाप इंद्रियों को चट्टान की भांति ठोस बना देती है, जिनमें कोई बौद्ध वाक्य नहीं होता। निश्चय ही आत्मा इससे अप्रभावित रहती है, परंतु हम ऐसे अवरोध और आवरण पैदा कर लेते हैं कि यह ककून की भांति उनसे ढकी या लिपटी रहती है। हम आत्मा में झांक भी नहीं पाते। आत्म साक्षात्कार की तो बात ही छोड़िए। अपने दूषित विचारों और कार्यों से हम विवेक शक्ति और सत्य को परखने की अपनी क्षमता को भ्रष्ट कर देते हैं। जिन लोगों में इस प्रकार की ठोसता घर कर लेती है वे राजयोग की दीक्षा नहीं कर लेना चाहते। इसलिए हम जो कुछ कहते हैं वे उसे अनसुना कर देते हैं। हठ योग का चाहे कितना भी अभ्यास किया जाए वह वास्तविक साक्षात्कार नहीं करा सकता, क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद यह असफल हो जाता है और इसके बाद भी बहुत सी अवस्थाएं पार करने के लिए बाकी रह जाती हैं। इसलिए राजयोग ही एकमात्र साधन है जो हमें अंत तक ले चल सकता है। केंद्र तक पहुंचने का कोई अन्य उपाय नहीं है। हमारे अंदर वही केंद्र शक्ति मौजूद है, यद्यपि वह हमारे गलत कार्यों के कारण प्रभावहीन या क्षीण हो चुकी है। ध्यान में हम उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम प्रकृति की शक्ति की मदद से सहज रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान के दौरान हमारे अंदर मौजूद केंद्रीय शक्ति कार्यरत रहती है। यह आत्मा पर छाए आवरण के घने बादलों को तपाकर तितर बितर कर देती है। इसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल एक अभ्यासी ही इसका अनुभव कर सकता है। इसका ज्ञान व्यवहारिक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप शीघ्र ही अपने को असीम शांति और आनंद के सागर में गोता लगाते हुए पाते हैं। यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। संसार के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। मन अनुशासित हो जाता है। वह अपने आप नियंत्रित हो जाता है। इंद्रियां वश में होने लगती हैं और उन पर आपका स्वामित्व हो जाता है। अपने पर अधिकार कर लेने का मतलब है प्रकृति पर अधिकार कर लेना। मार्ग साफ हो जाने पर आप महसूस करते हैं कि प्रकृति का कार्य आपकी क्षमता और दायरे के भीतर है।
बल्कि आप खुद प्रकृति का कार्य करने लगते हैं। हमारी प्रणाली में अभ्यासी को यह सोचते हुए हृदय पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, परंतु उसे निर्देश दिया जाता है कि वह प्रकाश को किसी विशेष रूप या आकृति में, जैसे बिजली का बल्ब या मोमबत्ती आदि के रूप में देखने की चेष्टा न करें, क्योंकि उस हालत में वहाँ दिखाई पड़ने वाला प्रकाश वास्तविक न होकर उसकी कल्पना का भ्रम मात्र होगा। अभ्यासी को प्रकाश का केवल एक सुझाव मात्र लेकर चलने की सलाह दी जाती है, जिसके मूल में दिव्यता का विचार निहित हो। परिणाम स्वरूप हम उसी सूक्ष्मतम वस्तु पर ध्यान करते हैं जिसकी प्राप्ति हमें करनी होती है। हृदय पर ध्यान करने की विधि यह है कि इसमें ईश्वरीय प्रकाश के बारे में सोचा जाए। जब आप इस प्रकार ध्यान करना प्रारंभ करें, तब आप केवल यह सोचें कि उसके अंदर की ईश्वरीय ज्योति आपको आकर्षित कर रही है। यदि ध्यान के दौरान बाहरी विचार पीछा करें तो उसकी परवाह न करें, उन्हें आने दीजिए, पर आप अपने कार्य में लगे रहिए। अपने विचारों और भावों को बिन बुलाए मेहमान की भांति समझिए। इस पर भी यदि वे आएं तो ऐसा मानिए कि वे विचार मालिक के हैं, आपके नहीं। इस प्रकार का ध्यान अत्यंत प्रभावकारी होता है और इच्छित परिणाम हासिल करने वाला सिद्ध होता है। ध्यान के लिए प्रातःकाल सहज रूप में किसी एक आसन में 1 घंटे तक बैठें। आपको केवल ध्यान करना है, अपने विचारों से संघर्ष नहीं करना है जो सामान्यतः ध्यान के दौरान आते हैं। समाधि ध्यान का सहज और स्वाभाविक परिणाम है। जो लोग ध्यान की बजाय समाधि पर बल देते हैं और उसी पर जबरदस्ती अपना मन लगाते हैं, आमतौर पर असफल ही होते हैं। सायंकाल पुनः उसी मुद्रा में कम से कम आधा या 1 घंटा बैठें जिसमें ध्यान किया जाता है, और सोचें कि उलझाव, जटिलता, पूर्व विचारों का जाल, हमारी संरचना की ठोसता सभी पिघल रहे हैं या शरीर के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। यह मन को निर्मल बनाने में आपकी सहायता करेगा और आपको महान गुरुदेव के कल्याणकारी प्रभाव को ग्रहण करने के काबिल बना देगा। ज्यों ही मैं देखूंगा कि आप बाहरी तत्वों से मुक्त हो गए हैं, मैं इसे आवश्यकता अनुसार या तो किसी और रूप में बदल दूंगा या आपको रुक जाने के लिए कह दूंगा। इस प्रकार हम चक्रों एवं उनकी उपग्रंथियों को जगाते हैं और साफ करते हुए ऊंची उड़ान भरते हैं और कुंडलिनी को सबसे अंत में लेते हैं, जिसके लिए अभ्यासी को खुद कुछ नहीं करना होता है। यह पूर्णतः गुरु पर निर्भर करता है, परंतु यह याद रखना चाहिए कि इन पद्धतियों का अभ्यास करते समय मन पर अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक रूप से बैठना चाहिए। सफाई का यह अभ्यास प्रातःकालीन ध्यान के पूर्व भी लगभग 5 मिनट तक करना चाहिए। अभ्यासी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सफाई की अन्य विधियां भी बताई जा सकती हैं। उनके विस्तृत वर्णन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि निर्मलीकरण अथवा सफाई की विधि में इंसान की इच्छा शक्ति द्वारा विचार की मूल शक्ति का इस्तेमाल उसकी आत्मा के परिष्कार के लिए किया जाता है, ताकि वह अस्तित्व के सूक्ष्मतम सार तक पहुंचने के लिए आत्म साक्षात्कार की तिरछी और फिसलन भरी राह पर आगे बढ़ने के काबिल बन सके। हर संत ने प्रकाश शब्द का उपयोग किया है और मैं भी इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वही वास्तविकता की सही अभिव्यक्ति है। लेकिन यह कुछ उलझने भी पैदा करता है, क्योंकि जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो चमक का भाव प्रमुख हो जाता है और हम उसे चमकता हुआ मानने लगते हैं। वास्तविक प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। निसंदेह हमारी प्रणाली में अभ्यासी को कभी कभी प्रकाश
दिखाई देता है, परंतु चमकीला प्रकाश केवल गुरु में दिखाई पड़ता है जब पदार्थ शक्ति के संपर्क में आता है। दूसरे शब्दों में, यह केवल एक इस बात का संकेत मात्र है कि शक्ति ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वास्तविक प्रकाश भौर के रंग का होता है अथवा रंगहीनता का एक हल्का प्रतिबिंब या छाया जैसा होता है। यद्यपि प्रकाश उस चीज का सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि प्रकाश में उस चीज की अपेक्षा कहीं अधिक भारीपन या गुरुता होती है। फिर भी केवल समझाने के लिए उसे प्रकाश कहा गया है। यदि अभ्यासी खुद को उत्तरोत्तर हल्का महसूस करने लगे तो समझना चाहिए कि वह प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसमें ईश्वर स्थिर रहता है। हल्केपन का मतलब स्वयं अपने ही विचारों के भार से मुक्त हो जाना। अतः वास्तविक प्रकाश शब्द का इस्तेमाल वास्तविक तत्व के लिए किया गया है, या उसे तत्वहीन तत्व कहना ज्यादा सही रहेगा। अभ्यासी द्वारा अपनी इच्छा और पूर्वाग्रहों के कारण सारी बनावटी और भ्रम पैदा करने वाली बातों पर जोर देना हानिकारक सिद्ध होता है और बहुधा असाध्य हो जाता है। इसलिए बनावटी तरीके से प्रकाश आदि देखने की बलपूर्वक कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कभी ये खुद ब खुद पैदा हो जाएं, तो उन्हें बिना किसी लगाव के सिर्फ देख भर लें। लगाव सिर्फ उससे होना चाहिए जो हमारा परम लक्ष्य है, यानी आत्म साक्षात्कार, और उसे ही सदा दृढ़ता से अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने रास्ते से भटकने से रोक सकता है। भ्रम पैदा करने वाली हानिकारक बातों पर जोर देने का एक उदाहरण यह है कि राजयोग के अधिकांश अभ्यासियों द्वारा अभ्यास के हर सत्र में ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश की जाती है और बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा की जाती है। योगिक साधना के इतिहास में इस विचारधारा ने भारत तथा अन्य देशों में कहर ढा दिया है। इंद्रिय निग्रह के कठोर तरीके, तपस्या और शारीरिक कष्ट देने के तरीके आदि, जिनका प्रयोग सामान्यतः मन को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है, वे मन को कुप्रवृत्तियों से मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि उसकी जगह वे बुराई को अंदर दबा देते हैं और नियंत्रण ढीला होने पर कभी भी अचानक उसका विस्फोट हो सकता है। समस्या का वास्तविक समाधान मन को दमन समन अथवा कष्ट देकर अस्वाभाविक तरीके से नियंत्रण करने में नहीं है, बल्कि इसे क्रमशः साधने में है जो इसे कुप्रवृत्तियों से मुक्ति दिला सके। इस मामले या दूसरे किसी भी मामले में एक सच्चे जिज्ञासु का रवैया अपनाकर हर चीज को स्वाभाविक ढंग से कार्य करने और विकसित होने का मौका देना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से बड़ी तेजी से तरक्की होती है। सामान्यतः मैं हृदय के उस बिंदु पर ध्यान करने की सलाह देता हूँ जहाँ पर हृदय की धड़कन महसूस होती है। दूसरे बिंदुओं जैसे नासिकाग्र या भ्रूमध्य आदि पर भी ध्यान किया जा सकता है, परंतु मेरे विचार से हृदय पर ध्यान करना सबसे सरल है। यह अत्यधिक लाभप्रद है। हृदय पर ध्यान करने के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। हृदय रक्त संचार का केंद्र है। यह शरीर के हर हिस्से और छोटे से छोटे कोष को शुद्ध रक्त भेजता है। जब हमने हृदय को ध्यान के लिए केंद्र बना लिया तो हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त इससे प्रभावित होने लगता है। हमारे अपने विचारों और कार्यों के कारण बनी ठोसता पिघलने लगती है। यह पहली चीज है जो हृदय पर ध्यान करने से हमें पहले दिन से ही प्राप्त होने लगती है। यह केंद्रक या नाभिक है और जहाँ कहीं भी इसे निर्देशित किया जाता है वहाँ कंपन पैदा करता है। यह मन का कार्यक्षेत्र है और यह वह साधन है जिसके द्वारा हमें विवेक का विकास होता है। सूक्ष्म शक्ति
यहाँ पर कार्य करती है, जो दिव्य शक्ति को प्रवाहित करने का कारण बनती है। यदि किसी प्रकार हमारे विचार इससे जुड़ जाएं, या हम इसे इस प्रकार तैयार कर दें कि यह सही चीज को समेटकर वास्तविकता की ओर मोड़ दे, तो समस्या हल हो सकती है। लोग पूछ सकते हैं कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है। उत्तर बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। ध्यान में हम खुद को एक जगह पर समेटते हैं, जिससे कि हमारा मन इधर उधर भटकने की आदत छोड़ दे। इस अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को सही रास्ते पर लाते हैं, जिससे इसकी आदतों की काया पलट होने लगती है। ऐसा होने पर हमारे विचार अपने आप ही इधर उधर नहीं भटकते। हृदय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ जड़ और चेतन के आपसी संबंध का स्पष्ट अनुभव होता है। यही कारण है कि हृदय पर ध्यान बहुत लाभप्रद है। इसके अलावा हृदय मन का कार्य क्षेत्र है। मन तो जैसा है सदैव वैसा ही रहता है। हृदय को ही मन के कार्य क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित करना है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त जगह वही हो सकती है जहाँ से शक्ति की धारा ऊपर या नीचे की ओर बहती हो। यह हृदय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। त्रिकुटी भ्रूमध्य को भी इस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है, परंतु ऐसा करना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अभ्यासी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अभ्यासी द्वारा उचित ढंग से ध्यान का अभ्यास न करने पर बाद में इससे बहुत सी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। नाभि पर ध्यान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि इससे एक गुदगुदी पैदा होती है, जो अंत में मन और उत्तेजना को और भी प्रबल बना देती है। जब अभ्यासी में एक निश्चित स्तर तक भरोसे और श्रद्धा का विकास हो जाता है, तब कहीं जाकर उसे आमतौर पर मानव रूप पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है। आलोचक इसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मघाती बता सकते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। बशर्ते जिस व्यक्ति के स्वरूप का ध्यान किया जाए वह विशेष योग्यता रखता हो और आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए निराकार ब्रह्म से आया हो, या अपनी उच्च साधना द्वारा इस कार्य के लिए आवश्यक आध्यात्मिक विकास का स्तर प्राप्त कर चुका हो। सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आप सभी भाई बहन समझ चुके होंगे कि ध्यान को बाबूजी ने कितने सरल शब्दों से स्पष्ट कर दिया है। इस ऑडियो वीडियो को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का दिल से आभार। मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भाई बहनों पर मालिक की कृपा यूं ही बरसती रहे। धन्यवाद।